तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पशुपालन पर। तो पशुपालन में है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ होगा, ऑपरेशन फ्लड। पढ़ा है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, पेपर में कई बार आ चुका है। ऑपरेशन फ्लड रेफर टू, मतलब ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किस चीज से है आपको बताना है जी। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, आपको पहचान करना है कि इसका संबंध किससे है। तो क्या स्टूडेंट्स, इसका संबंध जो है ये बाढ़ को कंट्रोल करने से है क्या? ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, कहीं पर यदि कोई बाढ़ आ गई उसका नियंत्रण करना, या स्टूडेंट्स काऊ मैनेजमेंट से इसका संबंध है। ठीक है, गाय, ठीक है, रख रखाव से, क्या ये गाय के रख रखाव से संबंधित है, या स्टूडेंट्स ये जो संबंध है हमारा ये मिल्क प्रोडक्शन से है। मिल्क प्रोडक्शन मतलब दूध उत्पादन से, या स्टूडेंट्स इसका जो संबंध है ये ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीजों से है, ये सभी। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किस चीज से है? तो सर ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था, ये चलाया गया था स्टूडेंट्स किसके लिए? तो सर ये चलाया गया था दूध उत्पादन के लिए। किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो दूध उत्पादन, ठीक है, पर हमें ज्यादा फोकस करना था। तो बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसको लॉन्च कब किया गया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऑपरेशन फ्लड को जो है प्रारंभ कब किया गया था, आरंभ कब किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था, इसको डेट आती पेपर में। क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि भैया दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पेपर में यदि आपसे आ जाए 15 अप्रैल 1970, 13 जनवरी 1970 जी, 1 जनवरी 1970, 1 अप्रैल 1970, क्या आंसर होगा? ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की गई थी ये किस डेट पे की गई थी जी? ऑप्शन नंबर बी। अरे वाह, चलिए। तो स्टूडेंट्स इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 13 जनवरी को की गई थी। कब की गई थी? 13 जनवरी 1970। इस दिन क्या किया गया था? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलो, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोजेक्ट था ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? मतलब ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किसके द्वारा है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका देखो क्वेश्चन एक ही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक ही है। ठीक है, क्या ये आईसीआर के द्वारा संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये RARI के द्वारा संबंधित है? ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा NDDB के द्वारा संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, किससे संबंधित है? ऑल ऑफ दिस से, ये सभी। क्या होगा बताओ, किस चीज से संबंधित है? तो सर इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी से। तो सर ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? आईसीआर तो हमने पढ़ा है भैया, ये तो एक संस्था है। ये क्या चीज है? एनडीडीबी। तो सर एनडीडीबी का मतलब होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड,
इसके द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया गया था, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं ना, बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके द्वारा ये सारी चीजें क्या की गई थी, तैयार की गई थी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या होगा आपका, नेशनल, राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोर्ड या संस्था बोल सकते हैं कि भैया ये डेवलपमेंट क्या है, संस्था। राष्ट्रीय या नेशनल भी लिखना चाहो तो नेशनल भी लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी में आपको मिलने के चांसेस थोड़े से कम है, ऐसे ही मिलेंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक संस्था थी जिस संस्था ने क्या किया था, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किए थे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय, ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसने स्टार्ट किया था, संस्था तो ये है, संस्था का कोई रहा होगा अधिकारी, क्या नाम था उनका, क्या इसकी शुरुआत जो है वो क्या महात्मा गांधी जी ने किए थे, ठीक है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किए थे, या इसकी शुरुआत स्टूडेंट्स वर्गीस कुरियन ने किया था, या स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, या स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत जो है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। किसने किया था इसकी शुरुआत, तो सर इसकी शुरुआत करने वाले थे कौन, वर्गीस कुरियन। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो सर इसकी शुरुआत करने वाले जो हमारे, ठीक है, व्यक्ति थे उनका नाम है वर्गीस कुरियन। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दूध के उत्पादन को बढ़ाना ये लक्ष्य रखा गया था कि भैया इसमें क्या करेंगे, दूध के उत्पादन को हम लोग बढ़ाएंगे जी। ऑपरेशन फ्लड इज नोन, या ऑपरेशन फ्लड जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज, ऑपरेशन फ्लड को जो है का जो संबंध है, क्वेश्चन उसी तरीके से आपको बार बार एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है, क्या स्टूडेंट्स, ये आपका वाइट रेवोल्यूशन से है, वाइट रेवोल्यूशन, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है पिंक रेवोल्यूशन, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है, ठीक है, क्या ब्लैक रेवोल्यूशन। ये क्रांतियां तो ऐसा कोई पेपर नहीं जिस पेपर में ना आई हो, क्रांतियों से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले का मतलब है श्वेत क्रांति, क्या इसका संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से है, ठीक है, या इसका जो संबंध है वो पीली क्रांति से है, ठीक है, क्या इसका संबंध जो है स्टूडेंट्स पिंक मतलब गुलाबी क्रांति से है जी, या इसका संबंध स्टूडेंट्स जो है वो काली क्रांति से है। किससे है इसका संबंध, ऑपरेशन फ्लड। तो सर ऑपरेशन फ्लड दूध के लिए चलाया गया था, दूध कैसा है, तो सर दूध होता है हमारा व्हाइट रंग का, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है श्वेत क्रांति, इसे क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया येलो क्रांति का संबंध किससे है, जरा बता दो, पेपर में यदि आ जाए तो जी बताइए। यदि आ जाए आप लोगों से कि भैया इसका संबंध जो क्या है, येलो का संबंध, सॉरी येलो का जो संबंध है हमारा, क्या ये दाल वगैरह से, पल्सेस वगैरह से, दाल से, बोले हाँ सर बिल्कुल। दाल उत्पादन के लिए कौन सा चलाया गया था, सर दाल उत्पादन के लिए चलाया गया था येलो रेवोल्यूशन, पक्का, ऑयल तो नहीं है सर, येलो रेवोल्यूशन चलाया गया था हमारा दाल से। मस्टर्ड इसी में उगाई गई थी बेटा, दाल इसी में क्या उगाया था सर, तेल, तेल उत्पादन, तेल उत्पादन इसी में था। बोले यस सर, तेल भी इसी में था, पेट, ठीक है, सनफ्लावर का तेल हो गया, कोई भी जो तेल हो गया नॉर्मल येलो। पिंक क्रांति का संबंध किससे, गुलाबी वाली क्यों चलाई गई थी बताओ सर, झींगा उत्पादन, कौन सा उत्पादन, झींगा नाम की एक मछली आती है क्या,
जिसे हम लोग प्रॉन कहते हैं, प्रॉन, झींगा उत्पादन? बोले हाँ सर, झींगा उत्पादन से था। और किससे था सर? प्याज उत्पादन, प्याज 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 उत्पादन के लिए क्या चलाएगी? पेपर में आता है कि भैया गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से, लहसुन से, मिर्च से, ठीक है, गुलाब से। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो गुलाबी क्रांति सर, गुलाबी जैसी होती है ना हल्की सी प्याज? बोले यस सर। झींगा मछली भी थोड़ी सी ऐसी ही होती है? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि ब्लैक दिया जाए तो क्या ब्लैक नाम की कोई क्रांति हुई या नहीं हुई? जी बताइए, क्या ब्लैक क्रांति हुई या नहीं हुई? ऐसा कोई क्रांति है या नहीं है, जरा बता दो। है ब्लैक क्रांति? जरा बताओ। कहीं इसका संबंध कोयले उत्पादन से तो नहीं है? ब्लैक रेवोल्यूशन का? नहीं। किस चीज से भैया फिर इसका संबंध? जी जी। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ब्लैक क्रांति का जो संबंध है वो किस चीज से है? जी, तो स्टूडेंट्स इसका जो संबंध है वो केवल पेट्रोलियम पदार्थों से है। किसका, किससे है? पेट्रोलियम पदार्थों से, सेपरेट। ठीक है, मतलब एथेनॉल वगैरह मिक्स करते हैं ना हम लोग पेट्रोल में। आज के समय में जो पेट्रोल तैयार हो रहा है इसमें एथेनॉल वगैरह मिलाया जाता है। तो हमें क्या करना है कि भैया पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है और हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंडिया का ही क्या करें, पेट्रोल वगैरह यूज करें। तो हम लोग विदेशों से थोड़ा सा कम क्या करेंगे, आयात करेंगे। तो हम लोग एथेनॉल मिलाने लगे हैं, पेट्रोल लेकर आते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में एथेनॉल मिलाते हैं और फिर क्या करते हैं, जैसे बायोडीजल वगैरह हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें हम लोग यही बनाते हैं फिर उसको, ठीक है, उसमें एथेनॉल मिला के बेचते हैं थोड़ा सा, याद रखिएगा। तो ऐसे आपको कोई भी रेवोल्यूशन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको बनना चाहिए यदि पेपर में दिया जाए तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये बताइए, क्या इसे एक साथ जैसे हमने आज चालू किया, क्या ये तुरंत सफल हो गया था ऑपरेशन फ्लड? क्या ये तुरंत सफल हो गया? बताओ जी। नहीं, तुरंत सफल नहीं हुआ। चलो, ऑपरेशन फ्लड जो है कितने चरणों में चलाया गया, इसके कितने फेज थे? इसको एक चरण में चलाया गया, इसको दो चरण में चलाया गया, दो फेज में चलाया गया, इसको तीन चरण में चलाया गया, इसको चार चरण में चलाया गया, मतलब 4 बार चलाया गया। कितने बार चलाया गया था? जी 5 चरण में चलाया गया था। ओके, वेरी गुड। और कोई भाई बताना चाहे तो? जी, तो यदि आप ऑप्शन नंबर जो है किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ? कुछ लोग तो 5 बता रहे हैं भाई, 5 चरण। चलो अच्छी बात है, भी 5 भी लिख देता हूं, ठीक है। और कोई है जो बताना चाहे कि सर हमें पता है? चलो 5 से कुछ लोग 4 पे तो आए हैं, एक आध दो चरण अपने मन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यदि अपनी इच्छा हो रही कि सर हमें एक दो चरण और बना के बताना, तो अपन बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो होगा नहीं आपने। 4 चरण में, हाँ चलो अच्छी बात है भी, 4 चरण आप कहना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। चलिए, तो क्या इसे 3 चरण में चलाया गया था? क्या इसे 3 फेज में चलाया गया था? जी, सोच के जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है आपको। बोले यस सर। कितने फेज में चलाया गया था बेटा? 3 फेज में, 4 भी नहीं और 5 भी नहीं, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं करना है, इसको 3 चरण में चलाया गया था, ठीक है। तो बोले सर कब से कब तक चलाया गया था, क्योंकि आता है पेपर में, पेपर में पूछा जाता है कि भैया फर्स्ट फेज ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से कब तक था? जी, एनीवन कोई बता सकता है फर्स्ट फेज कब था? जी, पेपर में दिया जाए भैया फर्स्ट फेज, पहली बार जो शुरुआत की गई थी, तो हर किसी बच्चे को पता होगा, प्रथम चरण दी जाए ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण। तो सर यदि आपको मैं ऐसा दे दूं, ठीक है,
1960 से 1970, ठीक है, 1970 से 1975, 1975 से 1900, ठीक है, 80, या स्टूडेंट्स 1970 से 1980। जी, सोच के बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। पहला फेज जो चलाया गया था जिसमें लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हो सर? ऑप्शन नंबर हम जाना चाह रहे हैं बी वाले के साथ में। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, पहला फेज जो चलाया गया था ये 10 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। जो लक्ष्य रखा गया था वो 10 ईयर का था। 1970 से 1980, 10 साल के लिए रखा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो आपकी दिक्कत है फिर यदि ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो। ऐसे क्वेश्चन दिया गए तो आपको तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी भाई। चलो, दूसरा फेज दिया जाए तो दूसरा फेज बता पाओगे? बोले सर हम नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और यही से क्वेश्चन जब निकलते हैं तो फिर हम लोग घबरा जाते हैं कि सर ये क्या पूछ लिया गया पेपर में, तो दिक्कत यहां पर हो जाती है। तो आइए जरा देखते हैं पहले चरण में क्या कहा गया था। ठीक है, जो हमारा फेज 1 था इसमें क्या कहा गया, फेज 2 में क्या कहा गया। तो जो हमारा फेज 1 था, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो सर फेज 1 स्टार्ट हुआ था हमारा 1970 से 1980। तो पहले चरण का जो लक्ष्य है क्या रखा गया था, बताएगा कोई? प्रथम चरण का लक्ष्य क्या था, इसका गोल क्या था, क्या टारगेट किया गया होगा वर्गीस, ठीक है, कुरियन के द्वारा? जी, जी, कोई लक्ष्य? तो सर शहरों में दूध को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। दूध उत्पादन करेंगे और शहरों तक कैसे पहुंच पाए दूध हमारा। जैसे डेयरी देखा होगा आपने, सुना होगा डेयरी फार्म। तो ये डेयरी पहले नहीं चलती थी, पहले घर घर दूध हुआ करता था। फिर इनको खरीद कर इनकी पैकेजिंग वगैरह पर ध्यान दिया गया कि भैया शहरों तक जो है दूध आए। गांव का दूध शहरों तक नहीं पहुंच पाता था। याद होगा आप लोगों को, जैसे गांव में दूध हुआ, आज भी यदि आपके आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार वगैरह यदि ऐसे होंगे तो गांव में रहते होंगे वो, तो गांव से बहुत कम दूध बेचने वाले शहर आज भी आते हैं। गांव में हालांकि अब दूध कम हो गया, गाय भैंस कोई नहीं पालना चाहता, सब कुत्ते बिल्ली पालना चाहते हैं। ठीक है, तो दूध जो है उससे दही बना लिया जाता है, मक्खन बना लिया जाता है, घी बना लेंगे, लेकिन शहर लेकर बहुत कम लोग आते हैं। बोलिए सर, तो ये उस समय क्या किया गया कि भी आप शहर लेकर आए, दूध का अच्छा रेट दिया जाएगा। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटेजी हमसे पेपर में पूछी जाती है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी पहले वाली की? ठीक है, तो पहले वाले का हमारा लक्ष्य रखा गया था, ये क्या था, इसका लक्ष्य क्या था? तो सर इसकी लक्ष्य था कि स्ट्रेटेजी ऑफ मिल्क, स्ट्रेटेजी ऑफ मिल्क इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मतलब मेट्रो सिटी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं इसमें आ जाए। क्योंकि गांव में दूध यदि क्या है 25 रुपए 30 रुपए लीटर यदि बिकता है, तो आपको पता है शहर में दूध 70 रुपए लीटर बिकता है। सारी चीजें शहर में बहुत महंगी मिलती है और किराया बहुत कम लगना है। तो यदि आप शहर आके बेचेंगे तो आपका जो दूध है वो क्या होगा, काम में भी आएगा, ठीक है, मुनाफा भी होगा। तो बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। क्या लक्ष्य रखा गया था कि भैया हमें शहर तक दूधों को पहुंचाना है, गांव गांव का जो दूध है वो शहर तक कैसे पहुंचे, ये हमारी स्ट्रेटेजी सबसे पहले में थी, ये हमारी मार्केटिंग पॉलिसी थी। ठीक है, महानगरों में दूध की रणनीति बनाई गई। ठीक है, टू अकम्प्लिश दी गोल, दी गोल्स मतलब शहरों तक दूध पहुंचाना, मतलब दूध का उत्पादन करना और उसको शहरों तक किसी भी हाल में पहुंचाना, ये लक्ष्य रखा गया था पहली बार में। बोले चलो भाई ठीक है, क्लियर है। फिर दूसरी बार में क्या लक्ष्य रखा गया था, सेकंड फेज कब से कब तक चला जरा बताओ? पहली बार में शुरुआत हो गई, बोले यस बिल्कुल शुरुआत हो गई। फिर क्या किया गया, क्योंकि हमें दूसरे देशों से सीखना था, यूरोप से सीखना था, ठीक है, अमेरिका से सीखना था, क्योंकि इनके पास में दूध का प्रोडक्शन होता था। जी, फिर सेकंड कब से कब तक चला जरा बताओ?
पहला फेज तो समझ में आ गया क्योंकि 1970 से चालू हुआ। सेकंड कब से चालू हुआ होगा? तो सर 1981 से, क्योंकि 80 तक तो वो चला है। 81 से ये कब तक चला होगा? 90 तक। जी अभी लिखना नहीं। क्या ये 1985 तक चला, या ये 1900, ठीक है, 81 से चालू हुआ 1990 तक चला, या ये जो है 1995 तक चला? जी, तीन ऑप्शन में से किसी एक के साथ जाना चाहते हैं क्या? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये चला हमारा कब तक? सर ये चला हमारा 1981 से लेकर कब तक? 1985 तक। केवल 5 साल चला ये प्लान कितने का था सर? पहले वाला प्लान 10 साल का था। दूसरे जो योजना तैयार की गई इसमें प्लान कितना रखा गया सर? 5 साल का रखा गया कि भी हमें दूध उत्पादन जो करना है इसमें प्लान 5 साल का रहेगा। तो शुरुआत में जब हमने ये चालू किया तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, पहला जो फेज था, फर्स्ट फेज था, तो फर्स्ट फेज में स्टूडेंट्स कितनी डेयरी जुड़ी थी हमसे? सर केवल 18 डेयरी वाले जुड़े थे। कितनी डेयरी थी? कितने आउटलेट थे? आउटलेट बोल सकते हैं, जैसे आज के समय में आउटलेट चलते हैं ना, आपने देखा होगा कोई अच्छा चमक गया, ठीक है, इंजीनियर चाय वाला, ठीक है, एमबीए चाय वाला, ऐसे चलने लगे फ्रेंचाइजी, आपने देखा होगा आउटलेट खोलने लगे वो। चाय का भी आउटलेट होगा, इस किसी ने नहीं सोचा था कि भैया फ्रेंचाइजी लेके 20-20, 30-30 लाख रुपए में हम लोग चाय की फ्रेंचाइजी लेंगे, ठीक है। लोग बाग पीना 10 रुपए की चाय है, 20 रुपए की पिएगा ज्यादा से ज्यादा, उसकी भी फ्रेंचाइजी मिलने लगी। तो ऐसे ही शुरुआत में आउटलेट खोले गए भैया। क्या खोला गया सर? शुरुआत में दूध के शेड खोले गए, मतलब कुल मिला के डेयरी चालू की गई, छोटी छोटी, जहां पर दूध इकट्ठा होता है। दूध लेने लगे मतलब हम किसानों से, ठीक है। दूध के क्या खोले गए? शेड खोले गए, जहां पर हम दूध इकट्ठा करेंगे, फिर इनको हम बाहर बेचने लगे। सेकंड फेज में ये कितना हो गया? क्योंकि लक्ष्य पूछा जाता है, पहले का लक्ष्य बहुत कम आता है क्योंकि भैया पहला शुरुआत थी। सेकंड फेज में कितनी डेयरी हो गई थी सर? ये डेयरी हो गई थी 136 आउटलेट खुल चुके थे। कितने आउटलेट हो गए? कोई भी चीज फेमस हो जाती है ना, थोड़ा सा यदि हम क्या कर दें, मार्केटिंग कर दें तो फेमस हो जाता है कोई भी व्यक्ति, बोलिए सर, और फिर उस नाम में आगे बढ़ जाता है। तो फिर कितने आउटलेट बन गए? तो सर फिर हमारे जो शेड तैयार हो गए 136 शेड बन गए, मतलब ये इतनी दुकानें और बढ़ गई। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ? तो इससे स्टूडेंट्स हम लोग इंडिया के 290 शहर तक पहुंच गए। कितने शहर तक पहुंच गए हम? इंडिया का जो दूध है वो कहां कहां बिकने लगा सर? 290 शहरों में ये दूध बेचने लगे। इकट्ठा किया गया दूध एक जगह, फिर उसको क्या करने लगे? बेचने लगे। आज आप देखते होंगे कि आपके गांव में, शहर में दूध वाला गाड़ी लेकर आता है, जैसे अमूल का दूध, सांची का दूध, ऑटो में, गाड़ी में, टू व्हीलर में, ऐसे दूध नहीं आते क्या, दूध के पैकेट? बोले यस सर। इस तरीके से दूध जो है वो क्या होने लगा? इन बड़े बड़े शहरों में आने लगा। गांव तक तो वैसे दूध हो ही जाता है, तो गांव में तो दूध आएगा नहीं, शहरी में आता था दूध। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ये जो दशक था, जैसे यदि आपको याद नहीं होगा तो आप जो है अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ के देखिएगा कि क्या आप लोगों ने दूध पाउडर वाली चाय पिए हैं क्या? बताएंगे आपको वो। कौन सी वाली चाय? दूध पाउडर वाली चाय। आप लोग ने नहीं पिया होगा। आपने नहीं पिया? नहीं पिया ना दूध पाउडर? मिल्क पाउडर पिया क्या आप लोगों ने? नहीं, बचपन में नहीं, बचपन में नहीं, अभी 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 की बात कर रहे हैं। वो पैदा हुए थे, ठीक है, दूध नहीं निकलता था, ठीक है, तो फिर वो वाला नहीं। थोड़ा सा बड़ा हो गया आप, जैसे 5 साल की उम्र के बाद कभी पिए हो? बोले सर नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या है सर, मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन जो है वो, ठीक है, काफी थोड़ा सा कम हो गया है बड़े लोगों के लिए। हाँ या ना? बोले यस सर। मिल्क पाउडर वाला दूध जो है, क्या है कि गांव गांव में दूध नहीं पहुंच पाता था, तो मिल्क पाउडर बनाया गया कि भैया जिसको क्या करो, घोलकर आप जो है वो दूध बना लो और चाय में डाल के उसको पी लो। बोले यस सर। तो जो दूध पाउडर वाला आइडिया आया था, ठीक है, ये लेकर आया गया सेकंड फेज में कि भैया हम दूध को क्या करेंगे, ओटाई करेंगे, दूध को क्या करेंगे, खौलाते जाएंगे, खौलाते जाएंगे, खौलाते जाएंगे, ठीक है, वो रबड़ी बन जाता, और खौलाएंगे वो पाउडर बन जाएगा।
रबड़ी देखा, खाया ही होगा रबड़ी। तो रबड़ी में थोड़ा बहुत पानी रहता है, और पानी निकाल दो तो सर वो पाउडर बन जाएगा। और फिर उस पाउडर को क्या किया गया, पैकेजिंग करके बेचा जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपने देखा है, मम्मी को यदि दूध नहीं निकलता है शुरुआत में, तुरंत में, ठीक है, जैसे ऑपरेशन हुआ है, किसी महिला की जो डिलीवरी हुई है, यदि वो ऑपरेशन से हुई है, तो वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है कई बार, क्योंकि यदि वो स्तन से लगाएगी तो, ठीक है, टांके टूटने का डर लगता है ऑपरेशन में। तो क्या करना पड़ता है, मार्केट से जाओ, मिल्क पाउडर लेकर आओ। बेटा नॉर्मल दूध आपका 70 रुपए लीटर है, लेकिन मिल्क पाउडर जो है वो 1200 से स्टार्ट होता है। अच्छी क्वालिटी का यदि आप मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो 1200 रुपए से स्टार्ट होता है, 1800 रुपए केजी मिल्क पाउडर मिलता है। तो सोचो बिजनेस कैसे स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, नहीं मुझे भी जानकारी नहीं थी मिल्क पाउडर की इतना महंगा मिलेगा। जब अपने यहाँ बच्चा हुआ तब मैं जब, ठीक है, दुकान घूमा तब मुझे पता चला, ठीक है, कि इतना महंगा भी हो सकता है। जी, सस्ते भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का यदि आप लेंगे तो आपको काफी महंगे मिलेंगे। और ये बात मैं आपको काफी पुरानी बता रहा हूं, अभी तो और महंगे हो गए होंगे। तो ये मिल्क पाउडर की शुरुआत भी इसी दौर में की गई थी, याद रखिएगा। और ये क्यों बताया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स इस समय 43,000 इंडिया की डेयरी शामिल हो चुकी थी इसमें। इंडिया की टोटल कितनी डेयरी, इंडिया की छोटी मोटी डेयरी मिला के 43,000 इतनी डेयरी जो है इसमें जुड़ चुकी थी। मतलब विलेज कॉर्पोरेटिव बन चुके थे। आपने सुना होगा सहकारी समिति, सुना है क्या, सहकारी समिति सुना होगा, सुना है जी, विलेज, ठीक है, कोऑपरेटिव्स, ऐसा कुछ नाम सुना है? बोले हाँ सर सुना है। और नहीं सुना होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये नाम मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपने आज भी सुना होगा माइक्रो फाइनेंस होता है। महिलाएं समूह बना लो, 4-5 महिलाएं, हम आएंगे पैसे दे देंगे समूह में, फिर आप किस्त पटाते जाना, ठीक है, जो सामान खरीदना खरीद लो। कुछ याद आया? होता है क्या गांव में ऐसे में? शहरों में भी होता, वो बीसी चलती है महिलाओं की, ठीक है, 4-5 महिलाएं, 10 महिलाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है, वो बीसी चालू कर देते हैं, ठीक है, किसी एक के नाम पे निकल जाती है वो, फिर वो पैसे जो है वो कुछ भी खरीद लेंगी, फिर पटाते जाती पैसे। बोले हाँ सर सुना है हमने ये। तो ये सहकारी समिति जो है आज जैसे ये बीसी चल रही हमारी, ठीक है, जैसे ये माइक्रो फाइनेंस चल रहा है, ये इसी की देन है। ठीक है, ये जो, ठीक है, सहकारी समितियां चालू की गई। बोल सर इसमें क्या होता था? तो इसमें बैंक वाले आते थे, ठीक है, 8-10 किसानों को इकट्ठा करते थे कि भैया हम आपको गाय खरीदने के लिए लोन देंगे, भैंस खरीदने के लिए लोन देंगे, आप अपनी समिति बना लो, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो हमें दे दो, ठीक है, और हम आपको इतना पैसा देंगे, फिर आप उसको जो है दूध बेच बेच कर हमें देखते जाना। तो ऐसी समितियां बनाई गई, इन समितियों का गठन हुआ और इसमें फिर गाय किसान खरीदने लगे, उन्नत किस्म की गाय। पहले तो देसी गाय चलती थी हर गांव में, फिर ये उन्नत किस्म की गाय खरीदने का जो ट्रेंड आया था वो इसी समय आया था, जिसमें 43,000 कॉर्पोरेटिव समितियां बनाई गई हर छोटे छोटे गांव में। ये डाटा सब आता है पेपर में, ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। पहले वाला तो भाई शुरुआत हुई ना, शुरुआत में कौन पूछता भाई, किसको याद रखते हैं? किसी कोई भी पार्टी यदि मार्केट में जाए तो अपन उसको जानते थोड़ी, हाँ सुना है, ठीक है, भले ही आपके, ठीक है, आसपास का नेता कितना भी क्या हो, घूसखोर हो, आपका काम नहीं करता हो, लेकिन हम वोट उसी को देंगे जो ट्रेंड में चला आ रहा है। कोई नया व्यक्ति खड़ा यदि हो गया तो उसको वोट कभी नहीं देते, ठीक है। तो नई चीजों को कोई जल्दी नहीं जानता, लेकिन यदि वो फिर धीरे से सक्सेस हो जाए तो फिर हम उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो ये चाल होती है। जैसे ये पहला फेज सक्सेसफुल हुआ, दूसरे फेज में इसका बहुत ज्यादा आउटपुट मिला। पहले में नॉर्मल मिला, दूसरे में काफी ज्यादा मिला। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फर्स्ट फेज में कितना मिल्क हुआ भैया, कितना मिल्क, दूध पाउडर का जो उत्पादन है, मिल्क पाउडर का जो उत्पादन है, क्योंकि सबसे ज्यादा गांव गांव में यही बेचा गया मिल्क पाउडर। और उस समय के लोगों से आप पूछना, सबसे ज्यादा दूध पाउडर वाली चाय पिए होंगे उनने, क्योंकि बीच बीच में दूध कमी जाने लगी थी। इंडिया में दूध की बहुत ज्यादा कमी जाने लगी थी 1970 से 80 के बीच में। तो ये मिल्क पाउडर वाला जो प्रोडक्शन है, ये कितना किया गया था पहले फेज में, इसका उत्पादन कितना किया गया था पहले फेज में? तो इसका उत्पादन किया गया था 22,000 टन
22,000 टन। एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं बेटा बताओ? एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? यदि आपसे दिया जाए, ठीक है, यदि आप कभी सब्जी मंडी गए, कहीं भी गए, उनने बोला कि भैया एक टन, एक टन मतलब कितना? सर एक टन मतलब होता है 1,000। पक्का? 22,000 टन हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 1,000। ठीक है, 1,000 क्या लीटर? यदि मैं टन को जो है वो लीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या ये सही है? हाँ या ना? 1,000 कर दूं? नहीं करें? पक्का किया जा सकता है? तो बोले हाँ सर किया जा सकता है। तो जरा देखो क्या आने वाला है जी। 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, इतने दूध का पाउडर का, इतने दूध पाउडर का, तो दूध पाउडर जो है वो किलोग्राम में ही आता, लीटर में थोड़ी आता। लीटर में ना करके इसको हम किलोग्राम में कर सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम में बिकता है दूध पाउडर। इतने किलोग्राम का, हालांकि आपसे टन में ही क्वेश्चन पूछा जाता, लीटर किलोग्राम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में काफी बड़ी यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो टन में ही आएगा आपसे। तो कितने टन का प्रोडक्शन किया गया था पहले फेज में? 1970 से 1980 के बीच में भारत में कितने टन मिल्क पाउडर का उत्पादन किया गया? हाउ मैनी टन्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन 1970 टू 1980 इन इंडिया? जी, खेल समाप्त, क्योंकि नहीं मालूम। फैक्ट वाली चीजें हम कहां पढ़ते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे जरा बताओ? तो सर इस समय 22,000 टन का प्रोडक्शन किया गया। बोले चलो भाई अच्छी बात है। फिर स्टूडेंट जब सेकंड वाला हमने चालू किया, सेकंड में क्या हो गया? तो सर ये बढ़ के 1,40,000 टन हो गया। सोचो इतना प्रोडक्शन कर डाला हमने। 1970 में शुरुआत हुई तो मात्र 22,000 टन हुआ, और जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ 1980 से आगे की ओर यदि हम बढ़ेंगे 1985 तक, मतलब 81 से 85 तक यदि हम बढ़ेंगे तो कितना हो गया जी? 1,40,000 टन। इतना प्रोडक्शन कर डाला फिर हमने मिल्क पाउडर का। तो भैया मिल्क पाउडर का ट्रेंड बन गया था इस समय में, हर घर घर में मिल्क पाउडर थे। यदि आप आज से, ठीक है, 25 साल पुरानी दी बात करेंगे तो हर घर में मिल्क पाउडर वाला दूध पिया गया होगा, नहीं तो घर में पूछ के देखिएगा। चाय पी गई बना के, आज नहीं पीते आप? कोई पीता के बताओ मिल्क पाउडर वाली चाय आज? आज के समय में कोई है ऐसा? चल मिल्क पाउडर वाला ट्रेंड चला गया है, मिल्क पाउडर वाला ट्रेंड चला गया। हर किसी चीज का एक समय होता है। ठीक है, पहले वो नोकिया 2626 वाला मोबाइल चलता था, उसका ट्रेंड था नोकिया का, गया ना समय, गया। बोले यार सर एंड्रॉइड का समय आ गया है, एंड्रॉइड का समय आ गया, इसका भी समय चला जाएगा, कुछ और आ जाएगा। पहले टेलीफोन था ना, टेलीफोन, टेलीफोन को किसने बीट कर दिया? नोकिया ने। नोकिया को किसने, जिसमें वो सांप वाला गेम खेलते थे हम, फिर उसको किसने बीट कर दिया? सर आज के मोबाइल ने। आज वाले को कोई और बीट करेगा। तो ट्रेंड था मिल्क पाउडर का, अब नहीं है ट्रेंड, है ना? तो ये याद रखिएगा, सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब कि सक्सेसफुल था क्या ये सेकंड फेज? सेकंड फेज सक्सेसफुल था? बोले यस सर, सेकंड फेज हमारा क्या था? सक्सेसफुल था काफी ज्यादा। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स में यदि आपसे पूछ लूं कि सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य था इस समय, या अभी भी कौन सा है? भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है? मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, इन इंडिया। सर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है भैया? तो सर आज भी, उस समय से लेकर आज तक इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाला राज्य है वो है यूपी। कल भी प्रोडक्शन में ऊपर था, आज भी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा ऊपर है। कौन? उत्तर प्रदेश। जी,
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इंडिया में ही हो रहा है। उसका कारण ऑपरेशन फ्लड। भारत में सबसे ज्यादा हो रहा पूरे विश्व में, और उसमें भी टॉप पे कौन है? चाइना हमें कई बार बीट कर देता है, ठीक है। चाइना इंडिया चलते रहते हैं, कभी चाइना कभी इंडिया, कभी चाइना कभी इंडिया, ऐसा चलते रहता है ये, ठीक है। तो हम तो अपने आप को ही मानते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन में आपको चाइना नहीं देते हैं कई बार। और इसमें कौन? तो सर इसमें हमारे पास में है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यदि आप सोचो कि हम इन्हें नहीं पढ़े, ठीक है, तो फैक्ट वाले जब क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप एक दूसरे का मुंह देखते जाइएगा, क्योंकि आंसर फिर बनेगा नहीं जी। तो स्टूडेंट्स फिर थर्ड वाला फेज कब से कब तक चलाया गया होगा बताओ? थर्ड नंबर वाला फेज, क्योंकि ये तो बहुत सक्सेसफुल हो गया। सेकंड फेज तो आप देखो कितनी सारी उपलब्धि इसमें हमें मिली। चलो, तो फिर आपका जो चरण थर्ड है, फेज थर्ड, ये कब से कब तक चलाया गया? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 1986 से 1990 तक चलाया गया, या स्टूडेंट्स ये आपका 1900, ठीक है, 86 या 85 से ही मान के चलो 1996 तक चलाया गया होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इतना 10 साल चलाया गया होगा, या स्टूडेंट्स ये 1900, ठीक है, 86 से 1992 तक चलाया गया होगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये 1986 से 1991 तक चलाया गया होगा। बताओ कब से कब तक चलाया गया रहा होगा थर्ड फेज? पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आप लगाएंगे? जरा मैसेज करके बता दो किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। जी, ऑप्शन नंबर बी। बी 10 साल, ये 10 साल चलाया गया। चलो जी हाँ, कितने साल चलाया गया? 10 साल चलाया गया इसको। पहले वाले को भी 10 साल, दूसरे वाले को 5 साल, तीसरे वाले को फिर 10 साल चलाया गया। तो ये तीनों फेज, ठीक है, आपको याद रखना होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। कब से कब तक? तो सर 1986 या 85 भी बोल सकते हो, ठीक है, और 1900 कब तक? 96 तक। ये चलाया गया था थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या किया गया? तो सर पूरा इंडिया आ गया, पूरा इंडिया आ गया, हर किसान इससे जुड़ा, हर डेयरी वाला इससे जुड़ा। इस समय समिति कितनी हो गई मालूम आपको? इस समय जो समिति तैयार की गई थी, मैंने आपको अभी बताया था, समिति जो है, जितनी भी कॉर्पोरेटिव जो चालू की गई थी, ठीक है, जितनी भी जो डेयरी वाले लोग जुड़ गए, तो इसमें जो समितियां चालू की गई थी वो 73,930 समितियां, मतलब टोटल इंडिया आ गया होगा इस समय। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इस समय किसान कितने जुड़े? ये डेयरी के नाम है, ये डेयरी के नाम है। डेयरी में बहुत सारे सदस्य बने थे, मैंने आपको बताया था। डेयरी में बहुत सारे सदस्य होते हैं। मैं कहा था ना मैंने कि भैया डेयरी कब देंगे, वो एक समिति बना के देते थे ना पैसे। एक कॉर्पोरेटिव बनाओगे आप, समिति बनाओगे। आज भी दिया आप जो है माइक्रो फाइनेंस लोन कराते हैं, जैसे महिलाएं कराती गांव में, तो आपने देखा होगा 5-6 महिलाओं के ग्रुप में ही पैसे देते हैं। सुना है? कभी देखा माइक्रो फाइनेंस वाला जो समूह में आता है गांव गांव में पैसे देने? 10,000 का आपको लोन चाहिए, 20,000 का लोन चाहिए किसी महिलाओं को, जैसे पापड़ बनाना है, ठीक है, मसाले बनाना है, चार बनाना है, ऐसे धंधों के लिए देते हैं क्या माइक्रो फाइनेंस लोन? तो 5-6 लोग होते हैं ना। तो स्टूडेंट्स इसमें सहकारी समिति में कितने लोग हो गए थे मालूम आपको? इंडिया के 3.5 करोड़ से भी ज्यादा किसान हो गए थे। इस समय इंडिया के कितने किसान हो गए थे सर? 3.5 करोड़ से भी ज्यादा किसान इससे जुड़ चुके थे ऑपरेशन फ्लड से। इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तभी तो इंडिया में दूध जो है वो सस्ता मिलता है। इंडिया में दूध बेटा सस्ता है, बाहर यदि आप जाओगे तो आपको दूध बहुत महंगा मिलेगा, 170-180 रुपए लीटर, कहीं कहीं 300 रुपए लीटर भी दूध है, 300 रुपए लीटर भी दूध है, याद रखिएगा, ठीक है।
और ये दूध यदि आप और विदेशों में दूसरी जगह चले जाओ जहां दूध होता ही नहीं है, ये आपको 500 रुपए लीटर, 600 रुपए लीटर भी मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ दूध काफी सस्ता है। कारण यही है कि ऑपरेशन फ्लड का जो असर है वो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। और बड़ी बड़ी डेयरी फार्म चलने लगी, हम विदेशों से भी उन्नत किस्म की नस्ल लाने लगे, फिर उनका क्रॉस कराने लगे। तो बोले यस सर। तो अभी तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहां पर हमने कवर करा दिए। बन जाएगा यदि ऑपरेशन फ्लड यदि आपके पेपर में दिया जाए तो दिक्कत तो नहीं जाएगी किसी प्रकार की। देख लीजिए भाई, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को जो है वो क्लियर करा दिया गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन से इसका संबंध है। पेपर में यहां से कुछ भी यदि आ जाए तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, क्या इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में? क्या यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन? बोले यस, बिल्कुल आ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यदि आपको पेपर में यहां से क्वेश्चन मिलेंगे तो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? पहला क्वेश्चन आप लोगों का जी, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू श्वेत क्रांति का संबंध है मिल्क से, ठीक है, मिल्क से, फिर आपका चीज पनीर से, ठीक है, घी से, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी? आप सोच के जरा जवाब देना, दूध से, पनीर से, या घी से? चलिए, मुझे तो मालूम था कि जो बच्चा एडवांस बनेगा वो जाएगा। एडवांस नहीं बनना है, एडवांस बनने का काम ही नहीं है यहां पे। जो पढ़ा उसी को लगाना है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? क्या पढ़ा है भैया? श्वेत क्रांति का जो लक्ष्य रखा गया था वो दूध था, और सेकंड में आप आओगे तो सर वो मिल्क पाउडर तक गया था। घी और पनीर तक हम गए नहीं थे सर, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य पढ़े हो क्या कुछ? अभी कुछ बहुत देर से पढ़ाया गया है आप लोगों को, बहुत देर से आप लोगों को यही बताया गया है। मैंने कहीं भी तीनों फेज पढ़ाते पढ़ाते ये नहीं कहा कि भैया दूध से बने प्रोडक्ट का उत्पादन किया गया, पनीर का उत्पादन किया गया, घी का उत्पादन किया गया। मैंने कहीं भी नहीं बोला ये शब्द पूरी क्लास के अंदर। तो यदि आप को ये क्वेश्चन मैं ना दूं तो आप यही करोगे। तो आपको जो बताया जाए केवल उस पर ध्यान देना है बेटा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे निकल जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दिया आप लोगों ने। यही क्वेश्चन यदि आपको दूसरे तरीके से जाए तो फिर आपसे गलत नहीं होगा। चलिए, यदि मैं आपको यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से दूं तो फिर गलत नहीं होगा। अब बताओ किससे था संबंध? सर अब तो एक बच्चा भी गलत नहीं करेगा। क्या ये फसल से था, खाद्यान्न फसल से? क्या ये कपास से था? क्या ये स्टूडेंट्स पेस्टिसाइड मतलब ये हमारा जो है कीटनाशक से था? बोल सर अब नहीं करेंगे गलत। चलो सर, फसल तो रंग बिरंगी होती है, ये सर ये हो ही नहीं सकता। सर कीटनाशक भी जो है सर अलग अलग रंग प्रकार के होते हैं, लेकिन सर कॉटन तो सफेद होती है, तो क्या इसका संबंध व्हाइट रेवोल्यूशन होना चाहिए? कपास तो होना चाहिए भैया। फिर कपास का संबंध किस चीज से बताओ जरा? यहां पर कपास नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? कपास के लिए फिर क्या किया गया रहा होगा इंडिया में? एनीवन? जी, कपास का संबंध किस क्रांति से है? क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो सर इसका संबंध व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं है। कपास भले ही व्हाइट है, व्हाइट का संबंध दूध से है, तो कपास का किससे है? कपास का है स्टूडेंट्स सिल्वर से। कौन सा? सर इसको कहा जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? रजत
क्रांति, सुना है क्या नाम, रजत क्रांति? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है, रजत क्रांति जो है इसका ठीक है सही आंसर होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, आई होप बनेगा आप लोगों से। चलिए ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन बनेंगे। हाँ सिल्वर फाइबर बोल सकते हो, ठीक है, देगा वो पूरा ही देगा ना बेटा, सिल्वर रेवोल्यूशन देगा तो क्या सिल्वर फाइबर का इंतजार करोगे क्या, ऐसा कि सर सिल्वर फाइबर मिलेगा तो ही लगाएंगे, नहीं तो हम लगाएंगे ही नहीं सर आंसर जी। सिल्वर बोलेगा तो सिल्वर का एक ही मतलब है कि भैया सिल्वर फाइबर ही होगा, ठीक है। चलिए आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां से इजीली तरीके से बन जाएंगे, इजी है, टफ नहीं है। आइए आगे आते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2022 या 2021 टू 22, क्योंकि 23 चलेगा या 22 23 का पूछेगा, हाँ ये पूछ सकता है, 21 का ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, मतलब 2021-22 का डाटा ज्यादा पूछा जाएगा, या फिर 2022-23 का चांस भी बन सकता है। ये 2 साल का आपसे पूछा जाएगा भैया आपकी भारत में, ठीक है, भारत में, ठीक है, 2022-23, ठीक है, के मध्य, ठीक है, कितना दूध उत्पादन हुआ, कितना दूध उत्पादन हुआ जी, क्योंकि ये फैक्ट है, और फैक्ट जो है बच्चा बहुत कम पढ़ता है, फिर क्या करोगे भैया यदि ये आ जाए तो। चलो तो 2022-23 की यदि हम बात करें, 221.2 जी मिलियन टन्स, इतना दूध उत्पादन हुआ इंडिया के अंदर, मिलियन टन, कितना होता भैया ये मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, बोलिए यस सर 10 लाख होता है, इसको तो कॉपी में लिखेंगे तो बोर्ड के इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है, बोर्ड फुल हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, मिलियन टन, और फिर टन अलग साथ में जुड़ा हुआ है, मिलियन भी है और फिर टन भी है, टन में फिर लगाना पड़ेगा हमें क्या 1000, मिलियन के लिए 10 लाख, ठीक है, तो बोलो यस सर इतना क्या है हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में, कब 2021-22 में, इस साल कितना होगा, तो सर इस साल का भी तो आया ही नहीं डाटा, आया क्या डाटा बताओ, 2022-23 और 23 खत्म ही नहीं हुआ अभी, डाटा आया ही नहीं है, कैसे बताएं, कैसे बता पाएंगे बताओ, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड आप समझ सकते हो इस डाटा से भैया इससे ऊपर ही होगा, क्योंकि हर साल बढ़ते ही चलेगा ना, हर साल बढ़ते चलेगा, कमी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में उत्पादन बढ़ रहा है, बिजनेस की तरफ ज्यादा रुझान है, ठीक है, तो बोलिए सर तो ये डाटा बढ़ के ही मिलेगा, मतलब आप मान के चलो 250 मिलियन टन के आसपास आप जा सकते हो, इसके आसपास का डाटा मिलेगा भैया इस साल यदि आया तो, इसलिए हमने आपको पहले ही कह दिया था कि डाटा जो है आप लोगों को कौन सा ज्यादा मिलेगा देखने के लिए, 2021 वाला ज्यादा मिलेगा, 21-22 वाला, तो 250 के आसपास का जो भी आपको आंसर मिलेगा इस पे अपनी निगाहें होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको वो ऐसा देगा 180, ठीक है, या 200, ठीक है, या 300 या 250, तो एवरेज ऑन एन एवरेज 250 के आसपास का चलेगा, और जब भी कोई अपडेट यदि इसका आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेशन फ्लड, अब आपने एक लाइन में पढ़ा इसको, 11th में या 12th में कभी भी पढ़ा होगा तो ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन, दूध उत्पादन, कहानी खत्म, इतना पढ़ा है, उससे काम नहीं होगा, 2 लाइन से, ठीक है, 2 लाइन से काम नहीं होने वाला है, पूरा टॉपिक देखो अपना चला जो आज, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक रहता वही है लेकिन उसका लेवल हाई रहता है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।